हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। इवोल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ थ्योरीज वगैरह पढ़ी थी। जो लास्ट वीडियोस में थ्योरीज पढ़ी थी उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या है? मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑपेरन एंड हेल्डेन। ये थ्योरी ऑपेरन एंड हेल्डेन ने बन करी थी। दे सेड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर मींस ओल्ड एटमॉस्फेयर, ओल्ड एटमॉस्फेयर on earth the supported origin of life like reducing atmosphere। एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूस हो जाता है, जो लाइटनिंग है वो तेज होती है और हाई टेम्परेचर रहता है। सन, यूवी रेज, वॉल्केनो इरप्शंस वगैरह ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है ओपेरॉन बिलोंग फ्रॉम रशिया, हेल्डन इज ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। इसमें क्या करा था, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसको, छोटे छोटे एटम्स है, पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स है को अटैच करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो था हमारे थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में। आगे नेक्स्ट है लेटर वाज फॉर्म। जब बाद में ओजोन का फॉर्मेशन किया था, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया था, वाटर वेपर कंडेंस होने स्टार्ट हो गए थे। अल्टीमेटली फेल ऑन अर्थ डिप्रेशन एज रेन। अर्थ पे रेन स्टार्ट हो गई थी। फॉर्म्स द ओशन विच वी सी टुडे। H2O was hot with various chemical. First life probably came from water. Life probably came 500 million years for Earth. First 20 billion years ago, Earth 4.5 billion years ago, life is 4 years ago. लीनियर एंड यूरेका एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। 3 में एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बाय ऑपेरन एंड हेल्डेन। तो ऑपेरन और हेल्डेन ने थ्योरी बताई थी वो आगे किया था। ही टुक एन CH4 H2 वेपर एट वोल्टेज 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आग डिस्चार्ज चैम्बर। चैम्बर लिया था आग के वोल्टेज था, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। After some days of experiment, they collected the water and observed amino acid like glycine, aspartic acid, or alamine. Tube of spark discharges out wind gases. Then these gases pass through condenser and then water trap. वाटर ट्रैप कर लिया था, जो वाटर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ताजर वाटर वेपर के थ्रू आ रहा था। तो इसका यहाँ ट्रैप होगा। सर्व किए सर्व किए अलग अलग लाइफ फॉर्म। देन केमिकल इवोल्यूशन। Organic molecule first life came. First cellular form of life 3 billion year ago. First cellular form of life year ago. First life in evolution का यही था कि करना चाह लाइफ एग्जिस्ट, लाइफ से पहले वो वाटर में एक्सपेरिमेंट करके देखा। बाद है थ्योरीज फॉर इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल और हाउ दीज वेरिएशन अलग अलग वेरिएशन है पूरे। फर्स्ट है
inheritance, inheritance acquired character. This theory was pushed by a French Lamarck. The Lamarck, according to this theory, बताया all organisms internal that enables them developed a new that exist जो ऑर्गन ज़्यादा यूज में होता है वही आगे आगे मॉडिफाइड होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है. चेंज इन एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप ऑन मॉडिफाई द एग्जिस्ट था कि ज़्यादा यूजेबल ऑर्गन हो वही आगे आगे वही if exist then develops. The less we use an organ, it does disappear, use, misuse. The character acquired during the lifetime is the next. ये कि जो कैरेक्टर हमारा डेवलप्ड हो रहा है वही हमारा अगली जन पास्ट होगा. पास्ट ऑर्गन well, ये आगे आगे नेक्स्ट जनरेशन पास आउट. इसके बाद लैंडमार्क गेव एग्जांपल टू जिराफ सब हिज थ्योरी. लैंडमार्क अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए जिराफ का एग्जांपल लिया था. ही से जिराफ डेवलप्ड नेक ओवर टाइम ड्यू लीव्स ऑन ट्रीज वेयर ग्रास वाज अवेलेबल. ग्रास जब नीचे अवेलेबल जिराफ है वो नेक से ऊपर लेती है तो नेक लॉन्गर होती जाती है एट द टाइम. वाइसमैन ऑफ इसको कर दिया था. ये थ्योरी वैसे भी के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा जैसे ज़्यादा यूज करेंगे आगे नेक्स्ट पास आउट न्यू लाइफ एग्जिस्ट. थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ही कट द टेल ऑफ एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर माइस पे करके देखा था इन्होंने. चूहे की पूंछ काटी थी. 22 जनरेशन तक इन्होंने चूहे की पूंछ काटी थी और मेटिंग कराई थी. बट ही ऑब्जर्व दैट कि वो पूंछ आएगी नेक्स्ट जनरेशन में भी आएगी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, सेल एंड जर्म सेल. कैरेक्टर जर्म प्लाज्मा पास टू जैसे जैसा है वो आगे जाके पास होता है नेक्स्ट. इट इज नॉट दैट सर्वाइव, नॉट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव. ऐसा नहीं होता इंटेलिजेंट हो या फिर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जिए. इट इज़ अ वन दैट इज अडेप्टेबल टू चेंज. ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था. अब आगे अपन चार्ल्स डार्विन सिलेक्शन बताया था. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन बॉन्ड लेंट व्हेन एच इज मैजिक. डार्विन एक पास एक HMS HMS Galapagos Island located Pacific. Galapagos Island है Pacific
जो थे फर्स्ट से सेकेंड भी कुछ एट द सेम टाइम ट्रेवल आर्कीपेलो लोकेटेड इंडियन ओशन, जैसे घूमते कुछ रिसर्च करी थ्योरी है यहाँ पे बताती है बोथ केम सिमिलर रिसर्च करी आगे से रिसर्च करी सिमिलर थी, वो सेम था जो इनका रीजन निकला सेम था। डार्विन पब्लिश कर दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, पब्लिश बताया था कि नेचुरल सेलेक्शन डार्विन की आगे डार्विन ग्रेटली थ्योरी बताई थी टेंडेंसी एक्सपोन पॉपुलेशन इज एन पर मोर और लेस पॉपुलेशन टेंडेंसी पर डिपेंड करती है कम और ज़्यादा। एक्सपेक्ट फ्लक्चुएट अलग अलग फ्लक्चुएट देते हैं वो बताते हैं पॉइंट्स ऑफ डार्विन क्या क्या पॉइंट्स है और प्रोडक्शन डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन दिस इज द टेंडेंसी organism or produce example dogs 5 to 6 puppies and organism reproduce at a different rate बताया था ओवर प्रोडक्शन और एक डिफरेंशिएशन रिप्रोडक्शन ये अलग अलग स्टेज पे हो सकता है ना। ओवर प्रोडक्शन एग्जाम्पल ले रखा है डॉग्स का, डॉग्स एक बार में 5 to 6 पपीज को बर्थ करते हैं। सेकेंड है पॉपुलेशन इज स्टेबल, पॉपुलेशन स्टेबल रहनी चाहिए। रिसोर्सेज आर लिमिटेड है, रिसोर्स बस लिमिटेड है। इसके जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, कैसे कैसे रिसोर्सेज है उसके आगे बात करते हैं। कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन वगैरह है एग्जिस्टेंस। फर्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, जो सेम स्पीशीज के बीच कॉम्पिटिशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। सेकेंड है एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या है, कोल्ड रेन हॉट टेम्परेचर ईटीसी, जैसे कि मतलब कोल्ड में अलग रेन में अलग ऐसे। कोल्ड में जैसे एग्जांपल पोलर बियर है और हॉट में कैमल है ना। थर्ड इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, इसमें क्या है दो डिफरेंट स्पीशीज है उनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है। ये तीनों कॉम्पिटिशन है इंटर स्पेसिफिक, एनवायरमेंटल और इंटर स्पेसिफिक। नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह, इसके आगे हम देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन किस टाइप के वेरिएशन हुए थे, वेरिएशन किसी चीज गड़बड़ होना है किसी चीज अलग होना, ठीक है। वेरिएशन स्पीशीज आर सेम वेरिएशन, कोई भी दो वेरी टू स्पीशीज है उसमें वेरिएशन सेम नहीं होता, अलग अलग होता है वेरिएशन। यूजफुल वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन इज एडेप्टेशन का advantages and enable to organism survive a variation is called direction accumulation time
जनरेशन, इसमें ये बता रखा है जो वेरिएशन है कि भाई है ना टाइम के अकॉर्डिंग जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती है, ठीक है। वापस एक और बार रीड आउट करेंगे, आर सेम वेरिएशन एग्जिस्ट, वो सेम वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करती है, सब में अलग अलग वेरिएशन यूजफुल वेरिएशंस होते हैं विच अकॉर्डिंग टू डार्विन इज एडेप्टेशन इज द एडवांटेज। एडेप्टेशन मीन कि आप जहाँ रह रहे हो तो वहाँ से आप पास आउट तो कहीं ना कहीं एडेप्टेशन जहाँ रह रहे हो तो अपन बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। या माइग्रेशन भी अगर आप करते हो तो अच्छी एंड इनेबल द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव वेरिएशन, एबल टू ऑर्गेनिज्म सर्वाइव वेरिएशन क्या है भाई, ऑर्गेनिज्म है उसकी सर्वाइवल कम हो तो अपन वेरिएशन, डायरेक्शनल एंड अक्यूमुलेशन टाइम जनरेशन, इसमें एक ही चीज़ है कि जो वेरिएशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग या जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते रहता है। एग्जाम्पल है पोलर बियर, पोलर बियर इन कोल्ड रीजन, कैमल इन डेजर्ट, कैमल इन हॉट रीजन, जैसे अलग अलग स्पीशीज है, एग्जाम्पल्स है। पोलर बियर कोल्ड रीजन में रहता है, कैमल हॉट रीजन, ऐसे ये टू टाइप्स के अलग अलग स्पीशीज हो गए, अलग अलग परफॉर्म। इसके आगे नेचुरल सेलेक्ट वेरिएशन which now reproduce genes other products, Darwin है बताया था रिप्रोडक्टिव बताया था। नेक्स्ट कलेक्शन से जो वेरिएशन हो रहे हैं वो अपन के लिए अच्छा है, वेरिएशन है नेचुरल जो ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बाय हर्बेस्ट स्पेंसर, ये टर्म किसने दी, हर्बेस्ट बताया था पॉइंट से, डार्विन ने। नेचुरल सेलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन टेल अबाउट मैक, नेचुरल सिलेक्शन हम तो बोलते हैं चेंज कर एक्सप्लेन कर सकते। ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट पैटर्न ऑफ आंसर के थ्रू ही हमारा आगे आगे से आगे हमारी जनरेशन पास ऐसे ही हो हमारे आंसर, ठीक है। हमारे आंसर पास आउट है, जनरेशन है वो डेवलप्ड हो रही, इट शो, इट शो हाउ ऑल स्पीशीज आर रिलेटेड टू हिस्ट्री, ठीक है। पुराने एंसेस्टर हमारी आगे की जनरेशन पास आउट, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग यही है। इसके आगे बात करते हैं म्यूटेशन थ्योरी, थ्योरी बाय ट्रेवरिस, ट्रेवरिस साइंटिस्ट बताई थी क्या, ही वर्कड ऑन पे स्टडी कर रहे थे स्टेप लार्ज म्यूट, स्टेप पे बट लार्ज म्यूटेशन कर सकते
यहाँ पे क्वेश्चन आता है फिलिंग एमसीक्यू स्टेप लार्ज म्यूचुअल सॉल्टेशन पर आपको ध्यान रखना। म्यूटेशन आर रेस्पॉन्सिबल वॉल्यूशन, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वॉल्यूशन। लार्ज रैंडम एंड डायरेक्शन लेस बाय चांस, लार्ज मतलब म्यूटेशन ऐसा लार्ज रैंडम भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या चीज़ कर सकता है वर्क प्रोसेस, बट लार्ज म्यूटेशन और डायरेक्शन लेस भी हो सकता है बाय एनी चांस, अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट, इसके बाद है देन सिंथेटिक थ्योरी है। वेरियस फैक्टर टुगेदर आर रेस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन, अलग अलग टाइप के बहुत सारे फैक्टर्स है वो है रेस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक माइग्रेशन, अलग अलग टाइप्स के इसमें बता रखा है कि evolution की जो चीज़ें हैं अलग अलग वेरिएशन वेरियस फैक्टर्स आ रहे हैं, सारे नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन चेंजेस इन बॉडी, जेनेटिक है इसको पढ़ेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रहा है, जेनेटिक माइग्रेशन आ रहा है, चीज़ें वेरियस फैक्टर में चेंज है, इसके थ्रू भी आगे सॉल्यूशन। ये सिंथेटिक थ्योरी, इसके आगे नेचुरल सिलेक्शन, सैंपल्स से नेचुरल सिलेक्शन, कार्बन मेलानिज्म, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, ये अलग अलग नेचुरल सिलेक्शन एग्जाम्पल। एक्शन मीन्स दैनिक दैनिकम ह्यूमन एक्ट कर, तो एग्जाम्पल्स नेचुरल सिलेक्शन आर बताएगा, कार्बन फिशर मेलानिज्म, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड बैक्टीरिया। ह्यूमन एक्ट, ये तीनों एग्जाम्पल आगे। फर्स्ट मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल में क्या है टाइप के बिफोर और आफ्टर दे रखा है। रियलाइजेशन 15 वाइट विंग वर इंक्रीज, इसका साइंटिफिक पेटुलविया और इंक्रीज इन डार्क विंग मोड विस्टन कार्बोनिल, ये तो है लाइट वाइट मोड डार्क मोड, टू टाइप के मोड हुआ करते थे। यहाँ पे पॉल्यूशंस वगैरह नहीं होते, यहाँ पे पॉल्यूशन लाइकन्स का डेवलपमेंट होता है, ग्रो होते लाइकन्स। ये 1850s की बात है, टाइम पे इतना पॉल्यूशन हुआ नहीं करता। इसमें क्या है टू टाइप्स के इसको अपन पॉल्यूशन, लाइकन्स कवर्ड बैंक ऑफ ट्रीज, लाइकन्स कवर्ड बैंक ऑफ ट्रीज, वाइट विंग इजीली कैमोफ्लेज लाइट बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड lichens, whereas as a dark wing trusting
color. Contrasting color were easily predicted by birds. डार्क मोड हुआ करते थे। सॉरी, डार्क मोड इसका तो समझो पॉल्यूशन टाइम पे लाइकेंस का ग्रोथ से चिड़िया वगैरह थी, तो डार्क मोड खा जाती थी। डार्क मोड खाती थी वो लाइट मोड, जैसे कि ट्री है, ट्री है पे दो मोड आते थे, डार्क और लाइट। ये एक डार्क कलर है। अगर इसी देखे इसी में हो गया हमारे लाइट मोड। येलो वाले ना वो लाइट मोड, येलो वालों को हाँ लाइट मोड कर सकते। ब्लू डार्क मोड। सपोज करना चिड़िया थी ना, डार्क मोड की कलर का हो जाएगा, इसलिए वो शेड में दिखेगा नहीं। जैसे कि अगर यही शेड है और इसी पे लाइट मोड है, लाइट है, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा क्या इस लाइट मोड पे? और क्या, अरे यहाँ पे बीच लाइट मोड डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो उस टाइम पे चिड़िया को दिखता नहीं था, चिड़िया को दिखता लाइट मोड। यहाँ पे जब इनको लाइट मोड ही ज्यादा से ज्यादा दिखते थे, यानी वो खाना स्टार्ट, यानी इतना खाया कि वो सब खत्म, ये दिखते ही लाइट मोड। और ये किस वजह लाइट मोड मतलब ज्यादा उभर के आ रहे थे, पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी। लाइकन्स कवर्ड विथ बैंक ऑफ ट्रीज, बैंक ऑफ ट्रीज, ट्रीज में रहते थे। ये लाइन का समझ आ गया। वाइट विंग इजीली कम, लाइट बैकग्राउंड ड्यू टू लाइकन, डार्क विंग रस्टिंग कलर वेयर इजीली बाय बर्ड्स। तब बिफोर में तो लाइट मोड थे ज्यादा थे, डार्क इसके आगे आता है आफ्टर इंडलाइजेशन 1920। इंडलाइजेशन क्या लिखा, लाइकन अपीयर्ड, लाइकन पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा थी, इंडस्ट्रीज वगैरह थी। इंडस्ट्री बार टर्न डार्कन ड्यू टू पॉल्यूशन, बार थी वो डार्क होती गई पॉल्यूशन का रीजन है पॉल्यूशन। इसमें भी यही है, पेड़ था, पेड़ था,
लाइट मोड थे, तो लाइट मोड थे तो हो गए कम, दिखते ही नहीं थे। डार्क थे, डार्क मोड हो गए इसमें ज़्यादा, पोल्यूशन इंक्रीज आफ्टर इंडलाइजेशन, बस इतना सही है। इसके बाद वाइट विंग इजीली डार्क बैकग्राउंड वेयर एज सर्वाइव। डार्क विंग थे वो बाद में, पहले वाइट थे और इसमें डार्क हो गए। पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट करके देखा क्या, क्या एक्सपेरिमेंट के अलग अलग मौसम है, बट अलग इसमें ऐसे भी मौसम है जिसमें वेरिएशन, ऐसे वेरिएशन, इसमें कुछ ऐसे वेरिएशन जिसमें अपन यूज करते कि वगैरह को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज, वेरिएशन, ठीक है, वो मतलब इनसे भी, इस मैंने पेस्टिसाइड डाला, यूज किया, देन पेस्टिसाइड, बट जो blue वाले मर गए थे, वाइट वाले बचे, कहीं और प्रोडक्शन कहीं कुछ ऐसे वेरिएशन इसमें पेस्टिसाइड की वजह से किया गया, वाइट वाले की इंक्रीज हो गई और प्रोडक्शन। ऐसे इनको किल किया था, वाले तो मर गए थे, ये ऐसे थे प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन। देखो, एक बॉक्स लिया, डाले जो, बट एक में ऐसा ऐसे वेरिएशन, वेरिएशन है साइड वगैरह से वो मर नहीं सकते, पर इसमें सिर्फ वाले थे, वाले थे मर गए थे, तो पेस्टिसाइड डाल के वो वेरिएशन, पेस्टिसाइड, देन ये वाइट वाले जो थे बचे, बचने के बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आगे कर हाई हो गई। ये था पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट, इसके आगे देखते हैं माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट क्या है? माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट क्या है? इसमें भी इसका एक्सपेरिमेंट कॉलोनी भी हो रहा है, कॉलोनी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया का प्रोडक्शन ओवर जनरेट। इसमें एंटीबायोटिक रेसिबायोटिक एंटीबायोटिक इसके साथ पहले इसका नेक्स्ट एंटीबायोटिक रेसिस्ट थोड़ा आगे जाके ओवर पॉपुलेशन पॉपुलेशन ये तो यहीं पे ख़त्म हो गए। ये बैक्टीरिया ऐसे थे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट मर चुके थे, तो ये आगे बढ़ के ये माइक्रो एक्सपेरिमेंट। आगे रेट ऑफ लाइफ फॉर्म डायरेक्टली लाइफ काम मीन्स कि लाइफ है वो मैंने पहले से ही आगे से आगे एग्जिस्ट कर रही है। लाइफ साइकिल ऑफ यस, हमारे पास एक लाइफ साइकिल है, बस ये लाइफ यानी यानी आगे बढ़ाएगा जनरेशन जाएगा, ऐसे हमारी चलती रहेगी। लेकिन माइक्रोबाइड वेरी रिजल्ट आर माइक्रोब्स होते हैं जो लाइफ साइकिल है वो बहुत जल्दी बहुत फास्ट कर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं न्यू स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज जैसे मौसम ऐसे वेरिएशन हुए कि वो पेस्टिसाइड से मरी नहीं चल पेस्टिसाइड से नहीं the same occur in it will take million as their life span in a year. Types of natural selection. Natural selection types कौन दे रखे? Stabilization selection, stabilization table रखना. Directional selection. First is stabilization. Example लिया white rat, brown rat, black rat. For example लिया tall, ये tall और draft दोनों. Draft निकले. First ये सिर्फ या तो व्हाइट रेड को लेकर ब्लैक रेड ब्राउन रेड पॉपुलेशन ब्राउन रेड ब्राउन रेड एक्सपेरिमेंट की स्टेबलाइजेशन स्टेबल चीज ही ले रहा था ये, या तो ब्राउन और रेड, इसमें व्हाइट रेड लिया, व्हाइट रेड और रेड पर्ली टॉप। नेक्स्ट थर्ड इसने एक और ग्राफ ब्लैक रेड
ब्लैक रेट, ऐसे ऐसे स्टेबलाइजेशन, स्टेबल ही कंडीशन क्या था। पहले तो वाइट रेट, पहले ब्राउन रेट एंड टॉल एंड ड्राफ, और नेक्स्ट वाइट रेट टॉल ब्लैक रेट, से 3 ग्राफ दिए। इसका फर्स्ट वाला जो चार्ट है स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन को डिनोट करता है। ये होता है जो मिड में, मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसको जो कैरी करे, है ना। बी वाला जो है वो है डायरेक्शनल, ये है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल सिलेक्शन। एंड सी वाला जो है वो है डिस्ट्रप्टिव, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। इसके आगे अभी अपन इसकी थ्योरी देख लेंगे, है ना। इसकी थ्योरी क्या कहती है वो अपन आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसकी थ्योरी स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, फर्स्ट स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। इन दिस नेचर सेलेक्ट द एवरेज मीन वैल्यू, जो नेचर सेलेक्ट करता है एवरेज मीन वैल्यू को, एवरेज मीन वैल्यू कैरेक्टर और इन टर्मिनेट फिनोटाइप, जो फिनोटाइप को आगे एक्सप्रेस करे वो, ठीक है। सेकेंड है डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक्सट्रीम पेरिफेरल वैल्यूज आर सेलेक्टेड, नॉट इंटरमीडिएट बट वन एट द टाइम, एक ही टाइम पे एक्सट्रीम पेरिफेरल एंड वैल्यूज जो सेलेक्ट किया जाए वो है डायरेक्शनल। थर्ड इज डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, extreme peripheral values are selected, not intermediate, it's not intermediate but more than one time, ये only one time के लिए होता है, इसमें one time का सिलेक्शन हो जाता है, और इसमें more than one time, इसमें ये रहता है, ठीक है। ये तीनों क्लियर है। मीन की एक इसमें ये मिस्टेक है, ये वाला भी डायरेक्शनल सिलेक्शन है, ये वाला भी डायरेक्शनल सिलेक्शन है। डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है वो 2 चार्ट प्रीफर कर सकता है, या तो ये या फिर ये, ठीक है। एक ही टाइम पे कुछ न कुछ ऐसा इंटरमीडिएट, नॉट इंटरमीडिएट हो बट एक टाइम पे एक ही। और जो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन है, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन ये ग्राफ है वो 2 चीज सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस मीन्स कि एक तो वाइट रेट और एक ब्लैक रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या क्या एविडेंस मीन क्या क्या प्रूफ थे। इवोल्यूशन को खुद, जो इवोल्यूशन की जो अलग अलग थ्योरीज है, जो अलग अलग टर्म्स इन्होंने दिए, तो उनके लिए क्या क्या अलग अलग एविडेंस थे, मीन्स के अलग अलग क्या प्रूवंस थे, वो खुद को ही प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जिससे वो प्रूव कर सके। जैसे फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमी एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमी एविडेंस इसके आगे रीड आउट करेंगे। प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, आर्टिफिशियल, ये अलग अलग, ये अलग अलग टाइप के एविडेंस है। एविडेंस मीन प्रूफ, अपने जो थ्योरीज है, अपने जो उन्होंने बातें बताई है वो किस टाइप से प्रूफ करेंगे ये लोग, ये चीज़ें निकाली है। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। 2 टाइप के इसमें स्ट्रक्चर्स बता रखे, होमोलॉगस और एनालॉगस। होमोलॉगस और एनालॉगस को आगे पहले रीड आउट करते हैं, देन अपन देखते हैं। फर्स्ट इज होमोलॉगस एंड एनालॉगस। होमोलॉगस में क्या होता है, जो ओरिजिन है, जो बॉडी पार्ट है वो तो होता है सेम, बट उसके जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं डिफरेंट, और उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इधर ये एनालॉगस में डिफरेंट ओरिजिन होता है, सेम फंक्शन होते हैं, और ये कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जेंट होते हैं। इसके आगे होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, इसका जो डेफिनेशन है, विद डेफिनेशन होमोलॉगस स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर विद सिमिलर बेसिक प्लान और कॉमन ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। क्या है भाई, सेम ओरिजिन है, मीन्स कि है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है बट जो फंक्शन वो डिफरेंट है।
Analogous structure having different origin or anatomy but performing similar function. ये क्या होता है, जो origin है, जो इनके स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है बट जो इनके फंक्शन वो सिमिलर है. ये एनालॉगस और होमोलॉगस, सॉरी होमोलॉगस और एनालॉगस में डिफरेंस, बट इसको रीड आउट कर लो, देखो. नेक्स्ट फिर हम करते हैं आगे. इसका मीन है एक ही ओरिजिन है, उससे अलग अलग फंक्शंस हो रहे. एक ही ओरिजिन है, उससे अलग अलग फंक्शन हो रहे. इसमें क्या है, एक ही फंक्शन हो रहा है बट ओरिजिन अलग अलग है. इसमें ये ठीक है. चलो आगे देखते हैं. इसके आगे नेक्स्ट एनालॉगस और एनालॉगस की डिफरेंस है. एनालॉगी इज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट रिवॉल्यूशन. ये डाइवर्जेंट रिवॉल्यूशन एग्जांपल है और इसमें डाइवर्जेंट रिवॉल्यूशन होता है. even after having an origin due to different geographical areas and different adaptation due to different needs, they functionally divergent. ये जो functional होते हैं वो अलग होते हैं, वरना जो origin होते हैं वो same होते हैं. Even after having different origin and the structure evolved functionally same due to similar environment and similar nuclear adaptation. इनका origin different होता है और जो function होता है वो same होता है. होमोलॉगस के एग्जांपल है, ऑल हैव सिमिलर बोन्स, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, कार्पल, मेटाकार्पल बट स्टिल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. के पास सेम बोन्स होती है बट जो फंक्शन है उनका डिफरेंट है. ये इसके एग्जांपल्स है. इसके आगे एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर ऑफ बॉगीवेलिया एंड द टेंड्रिल्स ऑफ क्यूबिटा. मीन्स कि जो पेड़ों में अलग अलग टेंड्रिल्स होती है और थॉर्न्स होते हैं, उनके जो फंक्शंस है वो अलग अलग रहता है, ओरिजिन सेम रहता है. बोथ मॉडिफाइड विथ एक्सिलरी बर्ड. ये एक्साइल बर्ड से आगे मॉडिफाइड करती है. एक्साइल बर्ड है, टेंड्रिल्स ऐसे निकलती है और जो टॉन्स है वो इस टाइप से निकलते हैं. एग्जाम्पल वर्टिब्रेट, ब्रेन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. ये सारे के फंक्शंस अलग रहते हैं बट ओरिजिन सेम रहता है. एनालॉगस स्ट्रक्चर, विंग्स ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाई, eye of octopus, eye of mammals, sweet potato and potato. ये इसमें डिफरेंस है. ये होमोलॉगस ऑर्गन है, इसकी सबकी बोन्स वगैरह सेम है बट इनका फंक्शंस डिफरेंट है. एनालॉगस में इसमें सेम चीज़ें दे रखी है, सॉरी इसका ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है. होमोलॉगस और एनालॉगस. आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.